देव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः। ये कथा उस समय की है जब महाभारत समाप्त होने के कगार पर था। अर्जुन अपने शिविर की तरफ बढ़ रहे थे। विशाल योद्धा धराशायी हो गए थे। कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे विशाल योद्धा धराशायी हो चुके थे। अर्जुन के मन में ये घमंड आ गया था कि अपने भुजाओं के बल पर मैंने सबको जीत लिया है। माधव उनके सारथी ही नहीं थे, वो तो परम ब्रह्म है, सब कुछ जान रहे थे। उन्होंने ये समझ लिया कि अर्जुन को कुछ घमंड हो गया है कि हमने युद्ध जीत लिया है। एक बात है कि प्रभु अपने भक्तों पर घमंड हावी नहीं होने देते, उसको तत्काल ही नष्ट कर देते हैं। सामने शिविर आ गया। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम उतर जाओ। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, सारथी आप हैं, आप पहले उतर जाइए तो हम उतरते हैं। लंबा वाद विवाद लोगों में होने लगा। तब तक युधिष्ठिर जी का रथ भी उनके बगल में ही खड़ा था। उन्होंने जब देखा कि वाद विवाद हो रहा है तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि जब माधव कह रहे हैं कि अर्जुन तुम उतर जाओ तो इसमें कुछ न कुछ रहस्य है, उसका पालन करना चाहिए। अर्जुन थोड़ा सकुचाते हुए अपने रथ से उतर के नीचे उतरते हैं। के बाद जैसे ही श्री कृष्ण उस रथ से उतरते हैं, रथ में भीषण विस्फोट होता है और रथ जल के खाक हो जाता है। अब अर्जुन तो ये समझ गए कि हमारे प्रिय सखा हमको क्यों उतारे। वो समझ गए कि मेरे जान को बचाने के लिए उन्होंने पहले हमको उतारा था। लेकिन ये अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ये रथ में भीषण विस्फोट हुआ कैसे। अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि आखिर किस कारण से ये रथ में विस्फोट हुआ। कृष्ण भगवान ने बताया कि अर्जुन, अनेकों सूरवीरों के द्वारा तुम्हारे रथ पर शक्तियों का प्रयोग किया गया है। तुमको बचाने में भी वो रथ बड़ा कारगर हुआ है। बहुत से अस्त्र शस्त्रों को रथ ने झेला है। कुछ शक्ति उसमें उसका अंश जरूर समाहित हो गया है। शक्तियों का प्रयोग विनाशकारी होता है, इसलिए अब उसका समय आ गया था कि वो विस्फोट से उड़ जाए। वो शांत इसलिए था कि हम रथ पर बैठे थे, उस शक्तियों की कुछ चल नहीं पा रही थी। और जैसे ही मैं रथ से उतर जाता वैसे ही तुम युद्ध भले जीत लिए हो लेकिन तुम्हारा प्राणांत हो जाता। अर्जुन ने तत्काल श्री कृष्ण के चरणों में वंदना की। उनको समझ में आ गया कि सखा क्या होते हैं। महाराज, इसी तरह से हम आप दंभ भरते रहते हैं कि हमारे कारण से ये काम हुआ है, लेकिन बिना प्रभु के इच्छा का कोई काम संपन्न नहीं होता। प्रभु का इच्छा जब रहती है तभी काम संपन्न होता है। हम ये जरूर कहते हैं कि मेरे द्वारा हुआ है, लेकिन उसमें भी प्रभु का ही हाथ होता है। आप स्वयं से कुछ नहीं कर पाते हैं। आपने अगर कोई कार्य सिद्ध कर लिया है तो एक बार ये विचार करना चाहिए कि इसमें बहुत से लोगों का आशीर्वाद रहा है, बहुत से लोगों ने इस पर कृपा किया है। हमारे परमेश्वर ने मुझे कृपा दृष्टि दे देखा है, तब जाके मेरा कार्य संपन्न हुआ है, जिसको मैं भूलवश कहता हूँ कि मैंने किया है। लेकिन बिना हरि की इच्छा का कुछ भी होता नहीं है, ये मुझे समझ लेना चाहिए। कभी कभी हम देखे हैं कि कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं कि होता है ना कि जब लक्ष्मी बढ़ जाती हैं तो अब वो आदमी को पथ भ्रष्ट करने लगती हैं, ताकि फिर धराशायी हो कि वो ज़मीन पर आके गिर जाए। तो व्यक्ति करता क्या है कि पूजा पाठ से विमुख हो जाता है, प्रभु का स्मरण नहीं करता। उससे अगर आप सलाह कर देंगे, उससे बात करेंगे तो कहेगा कि मेरे अंदर ही प्रभु हैं, मैं बाहर क्या देखूं। सत्य ये है कि मेरे अंदर प्रभु हैं, लेकिन उनको जगाने की आवश्यकता है।
और मेरे पास इतने तगड़े गुरु रहेंगे तभी वो जाग पाएंगे, बिना गुरु का तो संभव नहीं है। इसी तरह से लोग दम भरते भरते अपने आप को दलदल में फंसा लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परिवार को भी बर्बाद कर डालते हैं। इसलिए समय से प्रभु का आह्वान करें, उनका आराधना करें। वो सच्चा राह आपको दिखा सकते हैं, अन्यथा और तो आपको भटकाएंगे ही, कोई राह नहीं दिखाने वाला। आइए पहले सदगुरु का गुणगान किया जाए, इसके बाद माँ परम्बा जगदम्बा का आह्वान किया जाएगा। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान जाति पाति में कोई भेद नहीं करते थे। उन्होंने कभी कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि हमारे लिए यह लाओ। त्याग तो उनके अंदर इतना भरा हुआ था कि एक गिलास पानी भी वो अपने से उठ के लेते थे, कभी किसी से पानी तक नहीं मांगा। सामर्थ्यवान होते हुए भी किसी पर आश्रित कभी नहीं रहते थे। गुरुदेव मौनी बाबा भक्तों को छेड़छाड़ खूब किया करते थे, उसमें भक्तों को भी बड़ा आनंद आता था, वो भी बड़ा आनंद लेते थे। और खेल खेल में ही भक्तों के अहंकार को नष्ट कर देते। इसलिए लोग उनके पास जाने का, उनसे वार्तालाप करने के लिए लालायित रहते थे। सलेमपुर के सिब्बन पंडित जी को स्त्री का श्रृंगार करवाकर मौनी बाबा भक्तों को खूब हंसाते। पठुरी के भूरे मंगी पंडित जी जब कीर्तन में देह बिसरा कर मगन होते तो उनके ऊपर रस्सी फेंकवाकर सांप सांप कहलवाते। कभी कभी कपड़े की कतर करके ऊपर डलवाकर सांप सांप कहलवाते। होली पर भक्तों को खूब होली खेलवाते और आनंद लेते। एक बार तो मौड़ी की रामरती माता जी को गजाधर बाबा से इशारा करके हौज में फेंकवा दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ को अर्थी से बांध कर पोखरे में फेंकवा दिया, फिर बाद में लोगों को इशारा करके निकलवाया। कितने तो उतने देर में पानी पी लिए। उज्जैन ले जाते समय भक्तों की ऐसे जगह लहलाने को कहा जहां पानी में मल ही मल तैर रहा था। बहुतों ने उसमें डुबकी लगाई और बहुत से भक्तों ने साफ इनकार कर दिया। कभी कभी गाड़ी में ले जाते चंदौली कोडरिया आश्रम और 10 मिनट वहां रुक के और फिर बुलंदशहर के लिए उतनी लंबी यात्रा पर पुनः निकल जाते और एक ही ड्राइवर पूरे रास्ते पर गाड़ी चलाता हुआ आता। प्रभु के आनंद में सारे लोग आनंद मग्न रहते। अगर गुरुदेव डांट कर उन लोगों को घर न भेजें तो सारे लोग सारा कुछ भूल के, खेती बाड़ी परिवार को भूल के गुरुदेव के साथ ही सब लग जाते, कभी घर जाने की इच्छा ही नहीं करते। गुरुदेव बड़ा डांट डांट के भगाते, भागा घरे जा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हमारे गुरुदेव सदा ही भक्तों पर प्रेम लुटाते रहते। आइए माँ भगवती का आह्वान किया जाए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चैत मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को महुए के वृक्ष में भगवती की भावना करके पूजा करने के पश्चात 5 प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। इसी प्रकार सभी महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्रमशः नैवेद्य अर्पित करें। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को गुड़ मिश्रित पदार्थ अर्पित करें। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मधु अर्पण करें। आषाढ़ के महीने में नवनीत और महुए के रस से बना पदार्थ, श्रावण के महीने में दही, भाद्र में शर्करा, अश्विनी मास में खीर, कार्तिक मास में दूध, मार्गशीर्ष मास में फेनी, पौष मास में लस्सी, माघ के महीने में गाय के घी का नैवेद्य अर्पित करें और फाल्गुन महीने में नारियल का नैवेद्य देने से माता भगवती प्रसन्न होती हैं। इसके बाद में महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए, तदंतर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे कमल के समान नेत्रों वाली, आपको नमस्कार है। हे महेश्वरी, हे महादेवी, हे परमा, हे पापहंती, हे परमार्गदायिनी, हे परमेश्वरी, प्रजोत्पत्ति, परम ब्रह्म स्वरूपिणी, मददात्री, मंदोन्मत्ता, मानगम्या, महोत्तना, मनस्विनी, सुनिधेया और मातंड सहचरी, प्रज्ञे, हे लोकेश्वरी,
आपकी जय हो। हे भगवती, देव और दानव महामोह विनाश के लिए आपकी उपासना करते हैं। हे यमराज पूज्या, यम की अग्रज, हे परमाराध्या, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त सम स्वभाव, सर्वेशी, संगनाशकारी, काम्य रूपं, करुणे विग्रहा, कंकाल क्रूरा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मर्म भेदिनी, मधुर्य रूप शीला, मधुर स्वरूप पूजिता, महामंत्रवती, मंत्रगम्या, मंत्र प्रियकरी, मनुष्य मानसंगमा, ममंथारी प्रियंकरी और मर्म्यान ग्रह स्वरूपिणी इन नामों से विख्यात हैं। पीपल, बट, नीम, आम, कैत एवं बेर में निवास करने वाली आप कटहल, मदार, करील, जामुन और क्षीर वृक्ष स्वरूपिणी हैं। हे दुग्धवल्ली में निवास करने वाली, दयनीय, महान, दयालु, कृपालुता एवं करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा एवं सर्वज्ञजनों की प्रिय स्वरूपिणी, आपकी जय हो। इस प्रकार पूजन के पश्चात इस स्तोत्र से उन देवेश्वरों की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवती को प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोग और शत्रुओं का भय नहीं रहता। धर्म के अभिलाषी को धर्म की, धनार्थी को धन और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन धान्य से परिपूर्ण और शूद्र इस संसार में सुखी रहता है। उसके पितरों को एक कल्प तक अस्थायी रूप वाली तृप्ति हो जाती है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। नारद जी कहने लगे, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कृपा पूर्वक बताएं कि प्रकृति का आविर्भाव किस निमित्त होता है, उनके स्वरूप लक्षण क्या हैं तथा वे किस प्रकार 5 रूपों में प्रकट हुई थी। श्री नारायण कहने लगे, हे वत्स, देवी प्रकृति के संपूर्ण लक्षण कौन बता सकता है? फिर भी मैंने धर्मराज के मुख से जो सुना है उसे ही तुमको बताता हूँ। हे नारद, प्र अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है और कृति से सृष्टि का बोध होता है। जो देवी सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृष्ट हैं वे ही प्रकृति कही गई हैं। प्र शब्द प्रकृष्ट सत्व गुण, क्रि रजोगुण और ती शब्द तमोगुण का प्रतीक है। जो त्रिगुणात्मिका हैं वे ही प्रधान रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती हैं, अतः उन्हें प्रकृति या प्रधान कहा जाता है। प्रथम का बोधक प्र और सृष्टिवाचक कृति शब्द के संयोग से सृष्टि के आरंभ में जो देवी विद्यमान रहती हैं उन्हें प्रकृति कहा गया है। सृष्टि के लिए परमात्मा योग माया का आश्रय लेकर 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित हैं, उसी प्रकार परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। स्वतंत्र भाव वाले श्री कृष्ण की इच्छा से वे मूल प्रकृति भगवती श्री कृष्ण करने की कामना से सहसा प्रकट हो गई। उनकी आज्ञा से भिन्न भिन्न कर्मों की अधिष्ठात्री होकर 5 रूप में अवतरित हो गई। पहले रूप के विषय में सुनो। गणेश माता दुर्गाया शिवरूपा शिवप्रिया नारायणी विष्णुमाया पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्मादिदैव मुनिभिः पूजितांग स्तुता सर्वधिष्ठाति देवी सा सर्वरूपा सनातनी धर्म सत्य पुण्य कीर्ति यशो मंगलदायिनी सुख मोक्ष हरदायित्री शोका दुख नाशिनी। जो गणेश माता दुर्गा शिव प्रिया तथा शिव स्वरूपा हैं वे ही विष्णु माया नारायणी हैं तथा पूर्ण ब्रह्म रूपा हैं।
ब्रह्मादि देवता, मुनि तथा मुनिगण सभी उनकी पूजा स्तुति करते हैं। वे सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सनातनी हैं तथा शिव स्वरूपा हैं। वे धर्म, सत्य, पुण्य तथा कीर्ति स्वरूपा हैं। वे यश, कल्याण, सुख, प्रसन्नता और मोक्ष भी देती हैं तथा शोक, दुख और संकटों का नाश करती हैं। वे अपनी शरण में आए हुए दीन और आर्तजनों की निरंतर रक्षा करती हैं। वे ज्योति स्वरूपा हैं, उनकी विग्रह परम तेजस्वी हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के तेज की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे नारद, अब आप दूसरे रूप के विषय में सुनो, जो शुद्ध सत्व रूपा महालक्ष्मी हैं। वे ही परमात्मा की शक्ति हैं। वे संपत्तियों की अधिष्ठात्री, शांत, सुशील, सर्वमंगल रूपा, काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार से रहित हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने वाली पतिव्रता महालक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं। स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसुः गृहेषु गृहलक्ष्मीश्च मर्त्यानां गृहिणां तथा सर्वप्राणीषु द्रव्येषु शोभारूपा मनोहरा कीर्तिरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा नृपेषु च वाणिज्यरूपां वाणिजां पापिनां कलहाङ्कुरा दयारूपां च कथितां वेदोक्ता सर्वसम्मतां सर्वपूज्यां सर्ववद्यां चान्यां मत्तो निशामयं। वे स्वर्ग में स्वर्गलक्ष्मी और राजाओं में राजलक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्यों के घर में गृहलक्ष्मी और सभी प्राणियों तथा पदार्थों में शोभा रूप से विराजमान रहती हैं। वे मनोहर हैं। वे पुण्यवान लोगों में कीर्ति रूप से, राजपुरुषों में प्रभा रूप से, व्यापारियों में वाणिज्य रूप से तथा पापियों में कलह रूप से विराजती हैं। वे दया रूपा कही गई हैं। वेदों में उनका निरूपण हुआ है। वे सर्वमान्य, सर्वपूज्य तथा सबके लिए वंदनीय हैं। अब आप अन्य स्वरूप के रूप में विषय में मुझसे सुनिए। हे नारद, अब तीसरे रूप के विषय में सुनिए, जिनकी कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और श्वेत कमल के समान है, जो सभी सिद्धियों के देने वाली हैं। वे सरस्वती हैं। भाग्य बुद्धि विद्या ज्ञान अधिष्ठात्री च परमात्मनः सर्वविद्या स्वरूपां च या सा च देवी सरस्वती। जो परमात्मा की वाणी, बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, सभी विद्याओं की विग्रह रूपा हैं, वे देवी सरस्वती हैं। वे मनुष्यों की को बुद्धि, कवित्व, शक्ति, मेधा, प्रतिभा और स्मृति प्रदान करती हैं। वे भिन्न भिन्न सिद्धांतों के भेद निरूपण का सामर्थ्य रखने वाली, व्याख्या और बोध रूपिणी तथा सारे संदेहों को नाश करने वाली कही गई हैं। वे विचार कारणी, ग्रंथ कारणी, शक्ति रूपिणी तथा स्वर, संगीत, संधान तथा ताल की कारण रूपा हैं। वे ही विषय ज्ञान तथा वाणी स्वरूपा हैं। सभी प्राणियों की संजीवनी शक्ति हैं। वे व्याख्या और वाद विवाद करने वाली हैं। शांति स्वरूपा हैं तथा वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हैं। वे शुद्ध सत्वगुणमयी, सुशील तथा हरि की प्रिया हैं। आगम में वर्णित तृतीया शक्ति जगदम्बिका भगवती सरस्वती का वर्णन मैंने कर दिया। हे नारद, अब आप चतुर्थ रूप का वर्णन सुनो। ये तपस्विनी ब्राह्मणों के तेज रूपा संस्कार रूपिणी वे ब्रह्मप्रिया सावित्री और गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती हैं। तीर्थ भी अपनी शुद्धता के लिए इनका स्पर्श की कामना करते हैं। हे नारद, वे शुद्ध स्फटिक की कांति वाली, शुद्ध सत्व गुणमयी, सनातनी, पराशक्ति तथा परमानंद स्वरूपा, मुक्ति प्रदायिनी, ब्रह्म तेजोमयी शक्ति स्वरूपा हैं, जिनका आश्रय लेकर प्राणी प्रखर बुद्धिमान होकर संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार मैंने चतुर्थ रूप का वर्णन आपको सुना दिया। हे नारद, अब आप पांचवें रूप का वर्णन सुनो। वे पंच प्राणों की अधिष्ठात्री, भगवान की प्रियतमा, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्य मानिनी, आदि रूपा, परावरा, परमानंदमयी, मान्य और पूज्य हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण का रस क्रीड़ा की अधिष्ठात्री। वे परमात्मा
श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे रासेश्वरी, लोकुकवासिनी, गोपी वेश धारण करने वाली, संतोष तथा हर्ष रूपा, आत्मस्वरूपा, निर्गुण तथा निराकार और सर्वथा निर्लिप्त हैं। वे इच्छा रहित, अहंकार रहित और भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। बुद्धिमान लोगों ने वेद विहित मार्गों से ध्यान करके उन्हें जाना है। वे ईश्वरों, देवेंद्रों और मुनि श्रेष्ठों के दृष्टिपथ में भी नहीं आती। वे अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों को धारण करने वाली, विविध अलंकारों से विभूषित, कोटि चंद्र प्रभा से युक्त और पुख्तता संपस्त ऐश्वर्य एक समन्वित विग्रह वाली हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय दास्य भक्ति तथा संपदा प्रदान करने वाली हैं। नारद 12 कल्प में इन्होंने ब्रजमंडल में वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। जो ब्रह्मादि देवों को भी जिनका दर्शन दुर्लभ था, उनके चरण कमलों में पृथ्वी पवित्र हो गई। स्त्री रत्नों के सार स्वरूप में वे भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में उसी प्रकार सुशोभित हैं जैसे आकाश मंडल में मेघों के बीच में विद्युत लता सुशोभित होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक तप करने पर भी उनका स्वप्न में भी दर्शन नहीं हो सका था। उन्हें ब्रह्मा ने वृंदावन में आकर तपस्या की, तब उन राधा जी का दर्शन मिला था। हे नारद, भगवती के पूर्ण अवतार रूप प्रधान अंश स्वरूपा 7 विद्या देवियाँ कही गई हैं। अब आप उनका वर्णन सुनिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी व भगवान नमो नमः। ईश्वरचंद विद्यासागर के बचपन की घटना को सुने। एक दिन वे कहीं बाहर जाने को थे, तभी कोई याचक आया। वह बड़ा दीन मालूम होता था। ईश्वरचंद जी उसकी सहायता करना चाहते थे, परंतु उनके पास उस समय कुछ नहीं था। वह भीतर गए और अपनी माँ से कहा, माँ, एक बहुत दीन भिखारी बाहर खड़ा है, हमें उनकी आवश्यक ही सहायता करनी चाहिए। माँ ने कहा, तुम तो जानते हो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। उसी समय ईश्वरचंद्र की दृष्टि माँ के कंगन पर पड़ी। उसे देखकर बोले, माँ, तुम यह कंगन दे दो, मैं बड़ा होकर तुम्हारा यह कर्ज उतार दूंगा। माँ ने उदारतापूर्वक वह कंगन ईश्वरचंद्र को दे दिया। ईश्वरचंद्र ने कंगन बेचकर याचक की सहायता कर दी और बात उस समय आई और गई, खत्म हो गई। बड़े होकर ईश्वरचंद्र अपनी माँ के लिए हुए कर्ज को भूले नहीं। जब वह समर्थवान हुए तो उन्होंने माँ से कहा, माँ, आज मैं तुम्हारे लिए वह कंगन बनवाना चाहता हूँ जो कभी मैंने तुमसे कर्ज में लिया था। माँ ने उत्तर दिया, बेटे, देश के अनेक लोग अज्ञान के गड्ढे में पड़े हैं। उनके ज्ञान के लिए विद्यालय खुलवाओ। देश के अनेक भाई बहन दवा के अभाव में बेमौत मारे जाते हैं, उसके लिए अस्पताल खुलवाओ और उन्हें मौत के मुख से बचाओ। देश के अनेक लोग बेरोजगारी के कारण भूखों रहते हैं, उनके लिए रोजी रोटी का उपाय निकालो, तभी तुम मेरे ऋण से पूर्ण हो सकते हो। माँ की बात ईश्वरचंद विद्यासागर के मन में बैठ गई और वह आजीवन इसी प्रकार सेवा में लगे रहे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चरण कमल बंदों जिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबहीं करौ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो प्राकृतिक कवि परम सयाने, भाषा जिन हरे चरित बखाने। भैज अहि जे होई हहि आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देव बरदानु, साधु समाज भनिति सम मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि कहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते,
मूर्ख कवि ही उनका रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस यस हो मोहि अंदेशा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।